करनी चाहिए, रैम वोल्टेजेस बनेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे अदर रेगुलेटर्स हैं या जो भी हमारे पासिंग मॉस्फेट हैं या जो भी हमारा ऑलवेज टू वीएस कन्वर्ज़न है 3 वोल्ट 5 वोल्ट का या 1.5 वोल्ट का, वो होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा, ठीक है ना, जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो आएगा सीपीयू। क्या आएगा? अब सीपीयू को भी काम करने के लिए क्या चाहिए? अभी तक जो भी हमने बक कन्वर्टर देखे थे वो 2 मॉस्फेट से बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? अब जो बक कन्वर्टर बनाए जाएंगे वो हमारे 4 मॉस्फेट से बनाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले क्या होता था कि जो हमारा जैसे एक ये बक कन्वर्टर है, इसके अंदर हमने क्या किया, 2 मॉस्फेट लगा दिए, कॉइल लगा लिया, कैपेसिटर लगा लिया और यहाँ पर हमने वोल्टेज आउट कर लिए। ठीक, इसके गेट को हम लोग कंट्रोल कर लेते थे, इस पे हम लोग 19 वोल्ट सप्लाई दे देते थे और ये हमारा ग्राउंड हो जाता था। ये हमारा फंडा चला करता था। अब क्या होगा? अब मान के चलिए कि अगर हमको यहाँ पर 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ भी सप्लाई चाहिए तो हम अपना बक कन्वर्टर बना लेते थे और जितने एम्पियर की सप्लाई चाहिए होती थी उतने एम्पियर की सप्लाई बना लेते थे। अब है क्या, मान के चलिए कि अगर हमको 2 4 5 एम्पियर की सप्लाई चाहिए, क्या चाहिए? अब जितने ज़्यादा एम्पियर की सप्लाई ये बक कन्वर्टर बनाएंगे, ये बक कन्वर्टर उतने ही ज़्यादा हीट होंगे, मतलब ये मॉस्फेट उतने ही ज़्यादा आपके, तो ये जो बक कन्वर्टर है हमारे, ये मॉस्फेट हैं, ये उतने ही ज़्यादा हीट होंगे जितने ज़्यादा एम्पियर बनाएंगे। अब ये जो हमारे बक कन्वर्टर हैं, जब ये हीट होंगे तो अगर आप छुएंगे तो हीट तो वैसे ही महसूस होगी, लेकिन साथ में ये लगे कहाँ है? पीसीबी पे, तो मदरबोर्ड भी गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, अब जब ये जो मॉस्फेट है, जब ये हीट होंगे तो मदरबोर्ड गर्म होगा, तो मदरबोर्ड गर्म होगा तो उसकी लेयर और उसके नीचे से जो भी ट्रैक्स जा रहे हैं वो भी गर्म होंगे, और हो सकता है अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो पीसीबी वहाँ से बर्न हो सकती है कि नहीं हो सकती है? भाई लगाने के लिए तो हमने बढ़िया मॉस्फेट लगा दिया कि जिसमें कोई दिक्कत नहीं, हीट से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लगे कहाँ है? पीसीबी पे, तो पीसीबी भी तो गर्म होएगी, तो पीसीबी भी तो डैमेज हो सकती है। तो कंपनी ने क्या किया, अब होता क्या है कि जो भी हमारा सीपीयू होता है, हमारे मदरबोर्ड में सबसे ज़्यादा जो करंट चाहिए होती है वो चाहिए होती है सीपीयू को। ठीक, सीपीयू जो हमारे होते हैं वो 40 एम्पियर करंट, कितना? 50 एम्पियर करंट, 60 एम्पियर करंट, ये अलग अलग सीपीयू इस तरीके से करंट कंज्यूम करते हैं। बात समझ में? कितना हाई करंट हो गया? हो गया। अगर आपने अपने घर में एसी लगा रखा है फॉर एग्जांपल के लिए, तो एसी आपका क्या होता है, 7 एम्पियर 8 एम्पियर करंट लेता है, उसकी केबल गर्म होती है कि नहीं होती है? यहाँ पे कितने एम्पियर हैं? 40 50 60, यानी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक, अब चूँकि सप्लाई कहाँ से आ रही? इन मॉस्फेट से आ रही। सप्लाई कौन बना रहे हैं? मॉस्फेट। तो गर्म कौन होंगे? मॉस्फेट। तो मॉस्फेट जिस जगह पे लेंगे वो लगे होंगे, वो भी तो बहुत गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कंपनी ने क्या किया उसके लिए, अभी जो एक मॉस्फेट था, ये जो 2 मॉस्फेट थे, कंपनी ने अब 2 की जगह 4 लगा दिए। कंपनी ने 2 की जगह 4 लगा दिए। ठीक, अब बचा इसका भी गेट। ठीक, और इसका गेट। जिस टाइम पे इसके गेट पे सिग्नल आएंगे, इस पे भी आएंगे, तो यानी जिस टाइम पे ये काम करेगा उसी टाइम पे ये भी काम करेगा, और जिस टाइम पर ये काम करेगा उस टाइम पे ये काम करेगा। तो पहले क्या था, सिर्फ 2 काम कर रहे थे, अब 4 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आधा करंट तो इधर से आ जाएगा इन दोनों से मिलके, और आधा करंट, तो अब जिस पीसीबी पे ये लगे हुए थे वहाँ पे हीट आधी हो गई, डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई?
पहले क्या है कि सिर्फ इतना सा हिस्सा ही पूरा बिल्कुल गर्म हो रहा था, अब उसकी हीट आधी कर दी हमने। अब यहाँ पे आधा गर्म होगा, आधा यहाँ पे गर्म होगा, तो लग गए 4 मॉस्फेट, बन गया डुअल। डबल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो अब कंपनी जो है, जो हमारी जो सप्लाई बना रही है, तो ये जो इसने बक कन्वर्टर बनाए, अब इसने 2 पेयर की मतलब 1 पेयर की जगह 2 पेयर लगा लिए। ठीक हो गया? नहीं हुआ? हो गया। और दोनों के ग्राउंड तो आपस में मिले ही हो और 19 वोल्ट एक साथ मिल रहा है और एक साथ काम कर रहे हैं। तो जितने वोल्टेज इससे बनेंगे उतने ही वोल्टेज इससे बनेंगे, सेम वोल्टेज बनेंगे। बस करंट क्या है, आधा करंट इससे आ जाएगा, आधा इससे आ जाएगा। हो गई बात। अब कंपनी ने क्या किया, एक तो ये तरीका अपनाया, दूसरा क्या किया, साथ में कंपनी चाहे तो एक आईसी और लगा सकती है। क्या करेगी? उसने कहा कि भाई 4 मॉस्फेट से हम काम करा रहे हैं और 4 मॉस्फेट से तुम काम कराओ। क्या कराओ? तुम काम कराओ। तो एक और आईसी लगा दी। अब ये आईसी भी क्या करेगी, इन बक कन्वर्टर से काम कराएगी कि नहीं कराएगी? अब ये आईसी चाहे तो 2 मॉस्फेट को ऑपरेट कराए और चाहे तो ये भी 4 मॉस्फेट को करा ले। बात समझ में आई? तो अब क्या होगा, इस आईसी से गेट के लिए सिग्नल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। ठीक, तो अब ये चारों मिलके एक साथ काम करेंगे भाई। जिस टाइम पे यहाँ पे गेट पे सिग्नल आएगा वही उसी टाइम उस पर भी चला जाएगा, क्योंकि आपस में लाइन जुड़ी है। तो जिस टाइम पे ये दोनों काम करेंगे तो एक साथ ही काम करेंगे, और जब ये काम करेंगे तो ये दोनों एक साथ काम करेंगे। अब ये दोनों भी सप्लाई बना रहे हैं। अब मान के चलिए हमको टोटल कितना चाहिए थी, 40 या 50 एम्पियर कुछ भी चाहिए था। अब हमने क्या किया, इस लाइन को मिला दिया और ये वोल्टेज हमारा कोर वोल्टेज बन गए, जो कि सीपीयू के लिए बन गए। अब हमको मान लीजिए अगर 40 एम्पियर चाहिए थे, तो अब क्या हो गया, 10 एम्पियर ये बना देगा, 10 एम्पियर ये बना देगा, 20 एम्पियर हो गए। 10 इसने बना दिए, 10 इसने बना दिए, हो गए 40 एम्पियर। और अगर हम सिर्फ 2 लगाते तो उसको अकेले 40 एम्पियर बनाना पड़ता। तो यानी करंट हमारा कितनी जगह हो गया डिवाइड, 4 जगह हो गया। हीट 4 गुना कम हो गई पीसीबी पे कि नहीं कम हो गई? तो हमारा ये भी तरीका हो सकता है कि कंपनी या तो डायरेक्ट 4 मॉस्फेट को ऑपरेट कराए, और चाहे तो यही आईसी जो है इन 4 को भी ऑपरेट करा सकती थी कि नहीं करा सकती थी? तो अगर इन 4 को ऑपरेट कराती तो इसको क्या है, गेट के लिए यहाँ से इन दोनों गेट के लिए एक लाइन हो जाती, इन 2 गेट के लिए ये लाइन हो जाती, फिर एलएक्स वाली लाइन वापस आती, तो सारी इसके अंदर आता। तो इसने कहा कि साहब इतना सारा हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमने खाली तुमसे बता दिया, तुम अपना काम कराओ, सब कुछ तो कराओ। पहले 4 की जिम्मेदारी हम संभाल ले रहे हैं, 4 की आप संभालो। तो कुल मिला के अब इस आईसी ने सिर्फ इस आईसी को एक सिग्नल दे दिया कि भाई तुम काम कराओ। तो कुल मिला के अब ये हमारी क्या हो गई, बक कन्वर्टर आईसी हो गई, जो कि इस 4 मॉस्फेट को काम कराएगी। ये बक कन्वर्टर आईसी तो है ही है, साथ में ये इसको भी इंस्ट्रक्शन दे रही कि तुम भी काम कराओ। बात समझ में? अब इस आईसी को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। ठीक है, उसके साथ में इस आईसी को काम करने के लिए वीआर ऑन चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर ऑन। मतलब एक सिग्नल है जो इस आईसी को इनेबल कराएगा। इनेबल कराने के मतलब कि जो सीपीयू के लिए वोल्टेज बनेंगे, तो सीपीयू के वोल्टेज बनने के लिए हमें क्या चाहिए, वीआर ऑन चाहिए। बात समझ में कि नहीं आ गई? दूसरी बात क्या है कि जो वीआर ऑन सिग्नल मिलेगा तो ये आईसी हमारी काम करेगी। अभी और कौन से एक्स्ट्रा सिग्नल चाहिए? ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे लैपटॉप होते हैं, उस लैपटॉप के अंदर हम लोग सीपीयू चेंज कर सकते हैं। ठीक, कई सारे सीपीयू एक लैपटॉप में लग जाते हैं कि भाई इसकी जगह ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। सभी जो सीपीयू जो भी उसके अंदर कंपेटेबल हैं उस मदरबोर्ड के साथ में, अब या तो सेम वोल्टेज और सेम करंट के सीपीयू हों,
तो कोई दिक्कत नहीं, इस आईसी को ये परमानेंट फिक्स वोल्टेज और फिक्स करंट बनाती रहेगी। लेकिन होता क्या है कि अगर सीपीयू चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि उस सीपीयू का ऑपरेटिंग वोल्टेज और उसका करंट भी कम ज़्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू है, इस सीपीयू से सिग्नल निकलेगा क्या निकलेगा? वो सिग्नल क्या करेगा, इस आईसी को बताएगा कि हमको कितने वोल्ट चाहिए। तो वो सिग्नल कौन सा होगा? तो जो हमारी ये सीपीयू है, ये क्या है? तो इस सीपीयू से दो तरह के सिग्नल निकल सकते हैं। या तो सिग्नल जो निकलेगा वो सीरियल फॉर्म में होगा या पैरेलल में होगा। ठीक, अगर पैरेलल सिग्नल निकल रहा है, कैसा निकल रहा है? पैरेलल। तो यहाँ पर जो सिग्नल निकलेगा वो निकलेगा VID 0 टू VID 6। क्या निकलेगा? मतलब एक सिग्नल का नाम VID 0, दूसरे का नाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये 6 सिग्नल निकलेंगे जो कि हमारी कोर आईसी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अब इतनी सारी लाइन चाहो तो बना लो, और नहीं तो सीधा सीधा फंडा हो गया कि VID 0 टू VID 6। तो ये सारे सिग्नल पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? अब 6 लाइनें हमारी कोर आईसी में ये भी चाहिए। कितनी लाइनें? VID 0 टू VID 6 कितनी लाइनें हो गई? 7 लाइन। 7 लाइनें हो गई। तो इसका मतलब 7 लाइनें हमारे सीपीयू से आएंगी जो इस आईसी को कंट्रोल करेंगी और उसको ये बताएंगी कि हमको कितने वोल्ट चाहिए। हो सकता है कि जो हमने सीपीयू लगाया था उस सीपीयू को 1.1 वोल्ट चाहिए, या हो सकता है हमने दूसरा सीपीयू लगा दिया उसको काम करने के लिए 1 वोल्ट चाहिए, या कोई तीसरा सीपीयू लगा दिया उसको काम करने के लिए 0.9 चाहिए। अब ये आईसी कैसे समझ पाएगी कि भाई हम कितने वोल्ट तुमको बना के दें? समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। तो क्योंकि आईसी हमारी क्या है, उसको दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता कि उसको हमने दिखा दिया ये देखो भैया ये वाला लगा रहे हैं सीपीयू। ठीक, वो सिर्फ सिग्नल की भाषा समझती है। तो जो भी हम सीपीयू लगाएंगे ये आईसी उस सीपीयू से पूछ लेगी कि भाई कितने वोल्ट बनाएं। तो उस पिन से, जिस पिन से इसका कम्युनिकेशन होगा कि कितने वोल्टेज बनाने हैं, वो कौन सी पिनें होंगी सीपीयू की? VID 0 टू VID 6। बात समझ में आई? तो इन पिनों के थ्रू इस आईसी को ये पता चल जाएगा कि उसको 1.1 वोल्ट बनाने हैं कि 1.0 बनाने हैं कि 1.2 वोल्ट। इसीलिए किसी भी सर्किट डायग्राम में जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ कोर वोल्टेज लिखा होगा, वहाँ पे फिक्स वोल्टेज नहीं लिखे होंगे, क्योंकि हमको खुद नहीं मालूम है कि कस्टमर कौन सा सीपीयू लगा दे। हो सकता है ऐसा सीपीयू लगा दिया हो जिसको 1 वोल्ट चाहिए तो ये 1 बनाएगा, कोई ऐसा लगा दिया कि 0.9 वोल्ट चाहिए तो 9 बना देगा, कोई ऐसा सीपीयू लगा दिया कि 1.1 वोल्ट चाहिए तो 1 वोल्ट। तो यहाँ पे कुछ क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है। तो इस वजह से यहाँ पे कोर वोल्टेज जो होते हैं उस पर सिर्फ कोर लिख के छोड़ दिया जाता है, ये कोर वोल्टेज हैं सीपीयू के, और ये बनने चाहिए। क्या होना चाहिए? बनने चाहिए। अब बनेंगे कब? जब ये आईसी हमारी काम करेगी। ठीक, अब क्या हुआ कि कुछ सीपीयू तो ऐसे थे कि जिनके अंदर से ये 7 लाइनें निकल के इसको बताती थी। उसके बाद कुछ सीपीयू हमारे ऐसे आ गए कि अब उसमें से 7 लाइनें नहीं निकलती, अब वो डिजिटल फॉर्म में बताता है। कैसे बताता है? या तो SVID होगा या SVC, जो हमारा VID करके नाम था। क्या नाम था? अब उसके साथ में क्या लग जाएगा? SVID। ठीक है, मतलब अब क्या, किस फॉर्म में ये चलेगा? डेटा और क्लॉक के फॉर्म में चल जाएगा। किस फॉर्म में? कुल मिला के ये जो हमारा सीपीयू है ये क्या करेगा? मतलब डेटा और क्लॉक का सिग्नल निकालेगा। क्या निकालेगा? मतलब एक पिन हो जाएगी डेटा और एक क्लॉक पिन हो जाएगी। तो ये हमारे सिग्नल किस फॉर्म में होगा? डिजिटल फॉर्म में होगा। तो डिजिटल फॉर्म में होने के लिए कोई चीज़ हमको बहुत सारी पिनों की ज़रूरत नहीं होती हैं, एक डेटा की लाइन और एक क्लॉक की लाइन, जिससे कि ये आईसी हमारा इससे कम्युनिकेट कर लेगी। बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? ठीक, तो या तो जो हमारा सिग्नल है या तो VID होगा या क्या हो जाएगा? SVID हो जाएगा। SVID का मतलब सीरियल, सीरियल का मतलब होता है एक के पीछे एक।
तो एक ही लाइन में काम हो जाएगा भाई। ये हो गया, सब एक के पीछे एक चलेंगे तो एक ही लाइन में काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब हमको ये देखना है कि जो हमारी आईसी है उसके ऊपर वीआईडी सिग्नल आ रहे हैं या एसवीआईडी सिग्नल। बात समझ में है? दूसरी चीज़, हमारी इस आईसी को, जो हमारी कोर आईसी है, कौन सी आईसी है? कोर आईसी है, जो कि सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज बनाती है। क्या बनाती है? सीपीयू को काम करने के लिए वोल्टेज बनाती है कोर आईसी, जिसको हम लोग कोर वोल्टेज बोलते हैं। अब होगा क्या कि जो सीपीयू को कोर वोल्टेज मिल रहे हैं, ये कोर वोल्टेज बनाने के लिए इस आईसी को भी वोल्टेज चाहिए, साथ में सिग्नल चाहिए। दूसरी तीसरी चीज़ क्या होता है कि हो सकता है कि हमारे मदरबोर्ड में जो आईसियाँ लगी हुई हैं या जो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, वो सारे रेगुलेटर्स मिलके क्या बना देंगे? पावर गुड बनाएंगे, और सबके पावर गुड इसको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? ठीक। पावर गुड का मतलब ये होता है कि आप ऐसा समझ लो कि अगर हमारे मदरबोर्ड में ये एक आईसी लगी है, ठीक, ये आईसी लगी हुई है, अगर ये आईसी कोई भी काम कर रही हो, कितने भी वोल्टेज बना रही हो, अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस आईसी पे कंपनी ने क्या किया, एक पिन लिया जिसका नाम रख दिया पीजी। सॉरी, क्या नाम रख दिया? पीजी। पीजी मतलब पावर गुड। ठीक। अब कंपनी पूरा लिखना चाहे पूरा लिख दे या शॉर्ट फॉर्म में लिख दे पीजी। अब ये जो पीजी वाली लाइन है, ये पीजी वाली लाइन अगर हमने इससे जोड़ दिया, क्या किया? तो जो भी पावर गुड वाली लाइन होगी उसके ऊपर कंपनियां क्या करती हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के किलो ओम का 3 वोल्ट सप्लाई दे देती हैं। क्या करती हैं? तो जब हमारा 3-5 आईसी तो चूंकि काम कर ही रही है, तो इस आईसी की इस पिन के ऊपर 3 वोल्ट आ जाएंगे। किसी वजह से अगर इस आईसी के अंदर फेलियर हुआ, क्या हुआ? तो ये आईसी क्या करती है, इस आईसी के अंदर एक मॉसफेट लगा होगा। क्या लगा होगा? वो काम कर जाएगा और ये 3 वोल्ट कहाँ चले जाएंगे? ग्राउंड। तो इस पिन पे वोल्टेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर पावर गुड वाली पिन पे वोल्टेज नहीं मिलता है तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये आईसी ओके नहीं है। क्या है? अब इस पिन को हम ले जाके किसी से जोड़ दें, अगर हमने इस आईसी से जोड़ दिया तो ये आईसी क्या करेगी, ये देखेगी इस पिन पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इस पिन पे वोल्टेज मिले तो समझ जाएगी कि ये आईसी ओके है। इस पिन पे वोल्टेज नहीं मिले तो वो समझ जाएगी पिछली आईसी ख़राब है। तो कहेगी साहब ख़राब है तो हम क्या करें? कहने लगे साहब हम काम ही नहीं करेंगे। मतलब कुल मिला के ये आईसी क्या है, काम करना बंद कर देगी। बात समझ में आई? तो इसको जो है, जो हमारी आईसी है उसका पावर गुड इसको मिल गया, तो जिससे इसको ये पता चल गया कि मतलब पिछली वाली जो पीछे जो आईसियाँ लगी हैं उनमें कुछ दिक्कत है। तो ये आईसी क्या करेगी, काम करना बंद कर देगी और कहेगी पहले जो पीछे प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करो तब हम काम करेंगे, नहीं हमारे काम करने से फ़ायदा क्या होगा। तो इससे हमारा पावर सेविंग हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो अभी हमने क्या किया, एक आईसी लगाई, इसका पावर गुड हमने इस पर दे दिया। अब अगर मान के चलो हमारे मदरबोर्ड के अंदर 10 आईसियाँ लगी हैं। कितनी? 10। अब 10 आईसियाँ लगी हैं तो हम इसी तरीके से 10 के पावर गुड अगर इससे जोड़ दें, जितनी भी आईसियाँ सबके पावर गुड जोड़ दें कि नहीं जोड़ दें। तो अगर इस पॉइंट पे 3 वोल्ट आया तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट आएगा, यहाँ पर भी 3 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई भी एक आईसी फेलियर हुई, क्या हुई, तो ये जो 3 वोल्ट हैं ये ग्राउंड हो जाएंगे। अब फिर किसी भी आईसी की पिन पे क्या 3 वोल्ट मिलेंगे? ग्राउंड तो एक करा रही लेकिन सब पे वोल्टेज मिलना बंद। अब आपका काम है ढूंढना कि किस लाइन में दिक्कत है या कौन सी आईसी दिक्कत है। और हमारा जो सीपीयू है उसको जैसे ही वोल्टेज नहीं मिले वो समझ जाएगा कि साहब किसी न किसी आईसी में दिक्कत है।
अब सब खराब है या कौन खराब है हमको नहीं मालूम। तो हमने सारे पावर गुड मिला के एक ही जगह दे दिया। अब या तो हम अलग अलग लाइनें लेते, क्या लेते, अगर हम अलग अलग लाइनें लेते तो हमें जितनी आईसियाँ लगी होती सबके लिए अलग अलग पावर गुड हो जाते। तो इस हमारी आईसी को ये पता चल जाता कि साहब 3-5 का पावर गुड नहीं मिल रहा है, रैम आईसी का पावर गुड नहीं मिल रहा है, या इस आईसी का पावर गुड नहीं मिल रहा है। तो सारी आईसीयों का पावर गुड अलग अलग हो जाता। तो इस आईसी को पता ये चल जाता कि ये आईसी काम नहीं कर रही। क्या लगा, हम ये सब चक्कर में नहीं पड़े कौन काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, हमको ये बताओ जब सब काम करेंगे तब हम काम करेंगे, जब सब काम करेंगे तब हम काम करेंगे। हमको इससे मतलब नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हम उसको सही करने नहीं जाएंगे। तो अब या तो हम ये सारे पावर गुड उठा के इस आईसी को दे दें, क्या करें, या सारे पावर गुड हम आईओ को दे दें, या तो क्या करें, तो आईओ को पता चल जाएगा साहब सारे रेगुलेटर काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। तो अब आईओ, अब ये सीपीयू की कोर आईसी आईओ से पूछेगी कि भाई ये बताओ सब रेगुलेटर काम कर रहे हैं। तो आईओ क्या करेगी, इसको एक सिग्नल देगी, क्या करेगी, उसका नाम हो जाएगा हार्डवेयर पावर गुड, HWPG। तो इसको ये पता चल जाएगा भैया सारे हार्डवेयर ओके हैं। कहने तुमको कैसे पता, कहने का आईओ ने बताया है। बात समझ में आई। तो आईओ से एक पिन निकल आएगी, उस पिन के ऊपर अगर 3 वोल्ट मिल गए, क्या मिल गए, उस पिन पे 3 वोल्ट मिल गए, तो इसका मतलब ये है कि आईओ बता रही कि भाई सारे जो हार्डवेयर की आईसियाँ लगी हैं सब ओके हैं। और अगर आईओ से 3 वोल्ट नहीं मिले तो बता रहे भाई किसी हार्डवेयर में दिक्कत है साहब। तो पता चल गया हमारी आईसी को कि नहीं पता चल गया। तो आईसियाँ कुछ एडवांस हैं, हैं? तो अगर पीछे का आपने नहीं पढ़ा तो आगे के पढ़ने से काम होगा। तो उसी तरीके से ये आईसियाँ जो हैं जब तक पीछे का ओके नहीं देख लेती हैं तब तक आगे काम नहीं करती हैं। हमने जैसे आपसे कह दिया जब तक पिछला काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बताएंगे। तो उसी तरह आईसी है, उसने कह दिया कि पीछे का जब तक सब ओके नहीं होगा तब तक हम आगे काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो सीपीयू के लिए हमें वोल्टेज बनाने हैं तो पीछे भी सारा ओके होना चाहिए। अभी तो हमने एक मोटी मोटी आपको ये 2-3 पिनें बताई हैं, पहले आप ये पिनें देखें, फिर उसके बाद जाके और जो पिनें हैं वो भी बताएंगे आपको। बात समझ में।